तो अब आते हैं सिलेंडर का, आइडियल सिलेंडर पे। देखो, तो हम सिर्फ आइडियल केस का हम पढ़ेंगे, जो भी फॉर्मूला वगैरह होता है एकदम आइडियल केस है, एकदम परफेक्ट। आइडियल का मतलब क्या हुआ, जो भी चीज़ पढ़ रहे हो परफेक्ट ज्योमेट्री वाला ऐसा शेप दिख रहा है तो पढ़ रहे हैं। जैसे देखो कैसे बोलते हैं, देखो ऐसा हम फिगर क्यों छापते हैं सिलेंडर का, उसके पीछे वजह है, वो बोतल थोड़ा ये पेन को समझो कि अगर इस मान लो कि एक इसको यहाँ से काट दिया हम, ठीक है, और नीचे से काट दिए इधर से, तो ऊपर वाला जो बाउंड्री मिलेगा ऊपर से देखो कैसा मिलेगा, सर्कुलर कैसा मिलेगा, सर्कुलर। लेकिन ये चपटा ऐसा तो मत समझना कि ऐसा चपटा हो गया है सर्कुलर, वो प्रोजेक्शन ऐसा आया है, क्योंकि ये 3D है और ये 2D में हम लोग बनाए। हाँ 2D प्लेन में बनाया है, बोलो बढ़िया से, 2D प्लेन पर बनाया है 3D फिगर ऐसा। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन वो कर्व सरफेस को दिखा रहा है। कैसे, जैसे मान लो ये पेन रखें यहाँ पे और इसका हम देखो हम हाइट ड्रॉ कर रहे हैं, हाइट यहाँ से मान लो यहाँ तक दिखा स्ट्रेट, ये क्या हुआ, प्रोजेक्शन ड्रॉ किए हम ये कर्व सरफेस का, ठीक है। तो अगर मान लो पेन अगर पूरा परफेक्ट सिलेंडर है तो यहाँ ऊपर सर्कुलर होगा और नीचे भी क्या आएगा, सर्कुलर होगा ऐसे। तो ये दिमाग में रखना है। तो ऊपर एक सर्कुलर है तो सर्कल होगा तो उसमें सारा कुछ आएगा, डायमीटर, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर, जो भी चीज़ पढ़ाए थे, एरिया सब आएगा ना। तो वो सब भूलना नहीं है, कहीं पर सर्कल आ गया तो सर्कुलर बाउंड्री आ गया तो ठीक ये चीज़। तो अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, हाइट, क्या बोलेंगे इसको, हाइट। हाइट लेंगे इससे, देखो ये सर्कुलर, ऐसे इमेजिन करो कि सर्कुलर है और यहाँ से ये है ऐसा, इस फिगर को ऐसे उठा लो ऐसे, नीचे सर्कुलर होगा तो यहाँ से ये रेडियस हो गया, सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस, ये हाइट। हम बताए थे कि ये 3D है तो कम से कम 3 डायमेंशन तो चाहिए, 3 डायमेंशन तो चाहिए। तो 3 डायमेंशन तो दिख नहीं रहा है, तो सिलेंडर बनाने के लिए डायमेंशन बोलने का मतलब ये है ना को वो नंबर ऑफ मिनिमम डायमेंशन जिससे वो डायग्राम पूरा फिगर जनरेट हो जाए, बन जाए, तो वो हमको डायमेंशन नीडेड। तो सिलेंडर बनाने के लिए अगर हम तुमको एक रेडियस शिप दे दे, मतलब कि अगर एक रिंग दे दे ऐसा, देखो एक अगर रिंग दे दे, ये मान लो सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस कुछ है यहाँ पे, और ये बोल दिए कि हाइट इतना है, जैसे मान लो हाइट दे दिए हम 5 मीटर, बस इतना दे दिए, तो क्या बन जाएगा सिलेंडर, क्या ये बोतल बन जाएगा। ये जो बोतल है अगर तुमको एक सिर्फ रिंग दे दिए, एक रिंग दे दिए और हाइट में जब बोल दिया कि 10 मीटर लेना है या मान लो 1 मीटर लेना है, तो क्या सिलेंडर बन जाएगा, नहीं बनेगा। उसके लिए इस रिंग को बार बार पूरा हाइट तक घुमाते घुमाते ऊपर हाइट तक लाना पड़ेगा, तो एक कंप्लीट बोतल बनेगा ना। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एक ना क्या हुआ 360 डिग्री घुमा रहे हैं ना पूरा हाइट तक, तब जा कर के आ रहा है, मतलब एंगल का बात आ रहा है, किसका, एंगल का। इसलिए यहाँ पर 3 डायमेंशन डिफाइन होता है इसमें, एक मान लो रेडियस है, एक हाइट है, तो एक एंगल, एक एंगल, एंगल। तो 3 डायमेंशन आया, 3D पढ़ रहे हैं ना फिगर का, तो 3 डायमेंशन आ गया। जैसे क्यूब ऑक्यूपाइड में 3 डायमेंशन था, इसमें 3 डायमेंशन। लेकिन एरिया, वॉल्यूम जब भी हमको निकालना है वो सिर्फ हमको ये R और H का यूज है, R और H का यूज है, ऐसा नहीं कि थीटा का यूज नहीं, थीटा का यूज आगे हायर क्लास में आएगा, ठीक है, सबका यूज है। लेकिन हम अभी 8th क्लास तक 10th क्लास तक सिर्फ इस दोनों को यूज करके हम सब निकाल सकते हैं, ठीक। तो सारा कुछ इसी से हम करेंगे, R और H का यूज करके फिलहाल हम एरिया फाइंड करेंगे और जो भी है वॉल्यूम फाइंड करेंगे ऐसा। तो पहले इसमें डिफाइन करो कि वर्टेक्स कितना है और एज कितना है, जो जो पहले पढ़े थे ना अभी, और सरफेस कितना, सरफेस का टाइप क्या क्या है, सब सारा कुछ बताओ कैसे कैसा होगा। इस पेन को आइडियल सिलेंडर मानो तो क्या वर्टेक्स तुमको मिलेगा कहीं पे कॉर्नर, बताओ कहाँ पर वर्टेक्स मिलता है, जहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन मिलता है, यहाँ पर मिल रहा है क्या, नहीं। चलो वर्टेक्स तो क्लियर हो गया है, वो होगा कि नहीं होगा तुमको आ गया दिमाग में। अब आते हैं कि इसमें सरफेस कितने तरह के मिल रहा है। एक देखो ये जो चारों तरफ जो सरफेस है, ये जो छू रहे हैं हम, ये वाला, ये वो कौन सा कैसा सरफेस है, प्लेन है। ये प्लेन कैसे सरफेस बनता है,
हाँ, प्लेन बनता है स्ट्रेट बाउंड्री से। प्लेन सरफेस जो है वो, हाँ, सर्कुलर नहीं, कर्व। कैसा? कर्व, इसको कर्व सरफेस बोलेंगे। ठीक है, प्लेन सरफेस बनता है, ये स्ट्रेट बाउंड्री को रीजन, स्ट्रेट बाउंड्री के बीच का जो रीजन होता है वो प्लेन बनता है, स्ट्रेट बाउंड्री। ये बाउंड्री स्ट्रेट थोड़ी है, बाउंड्री कर्व है ना, तो सरफेस भी कर्व सरफेस मिलेगा। और ऊपर देखो, ऊपर सर्कुलर बाउंड्री है, बाउंड्री सर्कुलर है, लेकिन छुएंगे तो कैसा आएगा? प्लेन। कैसा आएगा? प्लेन। उसी तरह से नीचे भी छुएंगे कैसा आएगा? प्लेन। ऊपर 2 प्लेन और साइड में एक आ गया कर्व, इसमें एज है नहीं, मतलब वर्टेक्स नहीं है। ये सब चीज़ यहाँ पर लिखते हैं। तो इसमें जो सरफेस मिला वो 3 मिला। कितना मिला? टोटल सरफेस या फेस कितना मिला? 3, जिसमें से 2 था प्लेन, 2 था प्लेनर था, और 1 था कर्व, 1 था ठीक। अब देखो कि इसमें एज कितना मिलेगा? एज, नंबर ऑफ एज। तो सुनो, ये जैसे मान लो सिलेंडर है प्रॉपर, तो एज तो सिर्फ ये मिलेगा ना, सर्कुलर ऊपर एज, एक सर्कुलर एज, एक इसका जस्ट काटेंगे तो एक सर्कुलर एज मिलेगा, बाउंड्री। एज का मतलब क्या? बाउंड्री, ये बाउंड्री। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ एज कितना मिल रहा है? 2। वो क्या? सर्कुलर बाउंड्री। क्या है ये? हाँ, आप ऊपर वाला और नीचे वाला, ये वाला, एक ये बाउंड्री, एक ये बाउंड्री, 2 बाउंड्री मिल गया। ये क्या है? प्रोजेक्शन है। ये क्या है? ये प्रोजेक्शन है, इसको एज मत बोल देना, ये प्रोजेक्शन है इसका, कर्व वाला का। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पता चलेगा इसी को एज बता देंगे। ठीक है, ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ कर्व सरफेस। ठीक है, कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन है, एक लाइन ऐसा, ये दोनों। तो एज बाउंड्री इसको बोल रहे हैं हम, ये। और क्या डिफाइंड है? फेस समझ में आ गया, एज समझ में आ गया, वर्टेक्स कितना है इसमें? वर्टेक्स तो कहीं पे है, तो कोना तो था ही नहीं, 2 स्ट्रेट लाइन मिला ही नहीं कहीं पे। कितना है वर्टेक्स? 0, मतलब नो कॉर्नर, नो। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ पर मीट कर रहा है तो ये वर्टेक्स हो जाएगा। बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्शन है। क्या ये? प्रोजेक्शन है, एक्चुअल में प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन का नहीं ले रहे, रियल सिलेंडर ये है हमारा, मान के चलो आइडिया। यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि कहीं 2 स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो वर्टेक्स बनेगा। वर्टेक्स हमेशा 2 स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगा कहीं पे तो बोलेंगे यहाँ पर वर्टेक्स। हाँ, इस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। बीच वाला पॉइंट हटाओ दिमाग से थोड़ा, यहाँ पर 2 लाइन मिलता है ना, वहाँ पर उस पॉइंट को बोलेंगे। बीच वाला वर्ड कहाँ पर आएगा? जहाँ पर ऐसे एकदम मिडिल मिलेगा, तो 2 लाइन हाँ, जिस पॉइंट पर मीट करता है। ठीक है, तो अगर हमको एरिया पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में नीचे वाला का भी निकालेंगे, सर्कुलर का, ऊपर वाला का भी निकालेंगे, और एक कर्व का, एक कर्व का। तो तीनों को क्या करेंगे? जोड़ना पड़ेगा हमको, तब निकलेगा। ये समझ में आ गया? वर्टेक्स है नहीं। अगर हाइट और रेडियस गिवन है तो वॉल्यूम वगैरह सब कुछ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी जो फर्स्ट केस जो देखेंगे ना, वो देखेंगे हम सॉलिड सिलेंडर। कैसा? सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये हो ना कि कोई सिलेंडर अंदर से खाली नहीं है, पूरा का पूरा पैक है, भरा हुआ है। मान लो कि आयरन बाहरी है सिलेंडर का। ठीक है, जैसे मान के चलो ये है सिलेंडर, ये अब पूरा पैक्ड है, पूरा आयरन से बना हुआ है। कैसा? आयरन से, चाहे स्टील से मान के चलो। जैसे ये बोतल जो है ना, ये सॉलिड होगा क्या? ये नहीं, कहाँ सॉलिड? अंदर तो हवा है ना, तो सॉलिड ये नहीं हुआ। सॉलिड चीज़ होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पूरा मिट्टी ठोस दिए, पूरा पैक कर दिए, या मान तो चलो कि इसमें सीमेंट डाल के जमा दिए, हाँ, तो पूरा शेप कैसा मिलेगा? सॉलिड मिलेगा। हाँ, वो सॉलिड सिलेंडर है। ठीक, चलो, तो अगर सॉलिड सिलेंडर है तो इस केस में
हम लोग सब निकालते हैं, जैसे मान लो इसका रेडियस ले लिया हमसे ऊपर का नीचे का, तो आइडियल केस में क्या हुआ ना कि ऊपर और नीचे का जो रेडियस होगा, ये मान लेते हैं इसको R1 नीचे वाला का, ऊपर वाला का R2, तो R1 और R2 सेम होना चाहिए, और ये पूरा बीच का ही सेम होना चाहिए, पूरा बीच का भी जैसे मान लो R3 है बीच का, सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मान लेते हैं कॉमन R है, कॉमन R है, हाँ, तब वो आइडियल होगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक R है, तो क्या वही रेडियस यहाँ पर होगा क्या? नहीं होगा ना। वही रेडियस यहाँ पर होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए आइडियल सिलेंडर नहीं है। आइडियल तब होता जैसे वहाँ भी इक्वल रेडियस सब जगह सेम होता हर पॉइंट पे, ऐसा। तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि कोई सर्कुलर है, ये सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब ये सिलेंडर है ऐसा, कि इसके बीच का सेंटर जो पॉइंट है ना, ये ऊपर दिख रहा है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो एकदम नीचे, तो क्या मिलेगा? ये पॉइंट मिलेगा ना, ये लाइन बीच वाला, तो सारे सेंटर को मिला दिया। ऐसे ऐसे जो सर्कल मिल कर जो बना है कर्व सरफेस, तो सारे सर्कल का सेंटर अलाइन होगा ना एक लाइन में, तो वही वाला है। तो वहाँ से जो भी, हाँ, मतलब सीधा मिलेगा। अलाइन का मतलब एक ही लाइन में हो, एक ही पॉइंट पे मतलब आपको मिलेगा। हाँ, अलाइन का मतलब सिंपल देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तीनों एक लाइन में आना चाहिए, तीनों एक लाइन में आना चाहिए, तो बोलेंगे क्या लाइन है ये, क्या है ये? अलाइन है। जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है, तीनों एक लाइन में अलाइन होगा क्या? नहीं, दो ज़्यादा एक साथ होगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है। ट्रायंगल ऐसे ही बनता था ना कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को मिलाते हैं तो ट्रायंगल बनता है। ये नॉन कोलिनियर, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, कोलिनियर। ये तरह से ये कोलिनियर लाइन में सारा सेंटर जो जितना भी बनेगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल, उसका सेम सेंटर होगा, ठीक। तो रेडियस भी क्या होना चाहिए? सेम, रेडियस भी सेम होना चाहिए, सबका रेडियस सेम होना चाहिए, तब बोलेंगे कि वो आइडियल सिलेंडर है, ऐसा। अदरवाइज नहीं। तो हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे ना, सॉलिड पढ़ो चाहे हॉलो पढ़ो, सबका आइडियल केस में लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? आइडियल। तो देखो, सॉलिड पढ़ो चाहे हॉलो पढ़ो, हॉलो सिलेंडर दोनों का फॉर्मूला सेम डिफाइन होगा, ठीक। चलो, इसका हाइट मान लेते हैं h है, इसका रेडियस r। हाइट लेना है इस सेंटर से लेकर के नीचे वाला का सर्कल सेंटर तक, ये डिस्टेंस, ये हाइट है, मतलब ये वाला हाइट लेना, ठीक। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में तो ये हाइट को जगह पर लेंथ लिख दिया, क्या लिख दिया? लेंथ मान के बनाएंगे। हाँ, तो हो सकता है ऐसा बोल दिया हो कि ये जो पेन है, इसका लेंथ दिया है 10 मीटर। क्या दिया है? 10 मीटर। इसका मतलब वो हाइट गिवन है यहाँ पे, समझ में आया? वो ये तो मीटर यूनिट से सेम ही होगा ना, तो वो चीज़। तो जो वॉल्यूम डिफाइन होता है पहले, उसका आता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर सिलेंडर का, हाँ, सब दोनों का, ठीक है। हॉलो या सॉलिड, हॉलो या और सॉलिड सिलेंडर, इसका ऐसे लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर, उसके जगह पर आर इंटू आर भी लिख सकते हैं, इंटू एच लिख सकते हैं। यहाँ पर एच के जगह कुछ और नाम रहते तो कुछ मतलब भी 3 रहता। हाँ, अब रेडियस आ गया ना यहाँ पे, तो रेडियस और डायमीटर का तुमको पता होना चाहिए रिलेशन। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। हो सकता है क्वेश्चन में डायमीटर दिया हो यहाँ से यहाँ तक, डायमीटर, ये पूरा डायमीटर होगा ना, ये क्या होगा? डायमीटर। तो डायमीटर दिया होगा तो रेडियस निकाल देंगे, डायमीटर बाई 2 आधा होता है। हाँ, हाफ होता है। पीछे सर्कल के केस, बिल्कुल। एक काम करो, डायमीटर के केस में वॉल्यूम लिखो तो कितना आएगा देखते हैं, लिख करके बस पुट करना है तुमको। देखो, रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर के जगह पर क्या रखेंगे? d/2 का होल स्क्वायर, हाँ, इंटू एच, तो पाई डी स्क्वायर 4 इंटू एच, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, हाँ, उसके साथ में डी स्क्वायर इंटू एच, एच। वॉल्यूम निकल गया। हॉलो सिलेंडर, यूनिट बताओ क्या आएगा इसका? क्या लेके मान रहा था? मान लेते हैं कि डायमीटर या रेडियस मीटर में गिवन है, मान लेते हैं डायमीटर इन मीटर गिवन है, और हाइट, और जो हाइट है वो भी मीटर गिवन है इन मीटर। तो ये मीटर क्यूब, तो क्या होगा? मीटर क्यूब। यहाँ से मीटर क्यूब आ रहा है क्या? नहीं आएगा यहाँ से मीटर क्यूब करेंगे तो आएगा। पता नहीं तुमको दिखा कि नहीं दिखा। डायमीटर की जगह पर रखते हैं अब डायमीटर और मीटर क्यूब, क्या
तो डायमीटर का स्क्वायर कर दिया, मीटर स्क्वायर कर दिया यूनिट इंटू एच, इसका क्या यूनिट होता है मीटर ना, मीटर। मीटर। देखो ना, 1 मीटर 2 मीटर होगा तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच मीटर क्यूब। मीटर। ठीक है, ये यूनिट है, यूनिट ऑफ क्या, सॉलिड या वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ये तो फॉर्मूला आ रहा है वही चीज़ ऐसे। तो सब जगह रटना कुछ नहीं है, वेरीफाई करना है प्रॉपर चीज़ों को। तो हमको सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम, सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम का ये फॉर्मूला निकल गया। हाँ, और किसका, हॉलो का। हॉलो का। हॉलो का मतलब क्या होता है, अंदर से खाली। हाँ, हॉलो का मतलब, तो उसके लिए पाई हाँ, ये वाला ना, पाई आर स्क्वायर आर एच, स्क्वायर इंच। पाई आर और ये स्क्वायर एच। सॉलिड के लिए निकला है। वो सॉलिड के लिए निकला और है। ये किसके लिए निकला है? अरे ये किस टर्म में है, यहाँ पर क्या है, रेडियस का। यहाँ पर क्या है, डायमीटर। हाँ, दोनों सेम है, अलग अलग है, दोनों Same। फार्मूला सेम ही है, बस अलग अलग पुट टर्म किए है। हैं तो ऐसे हाँ, एक रेडियस के टर्म में है, एक डायमीटर के टर्म में है। हाँ, तो क्या आया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, चाहे सॉलिड हो या हॉलो, क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, या फिर बोलो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, 4 इंटू डिवाइड बाई 4 इंटू एच। ये दोनों में से कोई ले लो। ये यहाँ पर डी क्या है, डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। डायगोनल दिया डायमीटर निकालना रहेगा तो ये करके लगा देंगे, डायमीटर दिया रहेगा तो ये लगाएंगे वॉल्यूम का, और रेडियस दिया रहेगा तो ये लगा देंगे। अदरवाइज तुमको मान लो कोई एक याद रखो, तो तुमको रेडियस और डायमीटर का फॉर्मूला पता है ना, तो यहाँ से कर सकती हो, चेंज करके निकाल लो, तो पुट कर दो। जैसे क्या है कि नहीं, डायमीटर अगर 10 मीटर दिया तो रेडियस कितना आएगा, 5 मीटर, वो आप पुट करते दो यहाँ पे। अगर तुमको डायमीटर ही डायरेक्ट पुट करना तो ये वाला लगा दो। तो कोई एक कम से कम भेजा में रखो, बाकी ये तुमको तो रिलेशन पता ही होगा सर्कल से, ये सब। अब हम आते हैं इसका कि अगर मान लो अंडरस्टैंडिंग करना हो कि वॉल्यूम आया कहाँ से, कैसे निकाल रहे हैं ये, चलो देखो। वॉल्यूम इज इक्वल टू, ऐसे लिखो कि सिलेंडर अगर है जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है, तो बेस का एरिया कितना होगा, सर्कुलर है ना, क्या ये सर्कुलर है ना, सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ये सिलेंडर का नीचे नीचे को बेस बोलेंगे ना, जिस पर वो रहता है, स्टेबल। हाँ, तो बेस इंटू ये हाइट, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना होगा, ये रेडियस अगर आ रहा तो पाई आर स्क्वायर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इंटू हाइट। यही है ना, समझ में आया। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब ये समझ में आया कि नीचे का जब एरिया निकालेगी, एरिया का मतलब होता है, एरिया का मतलब होता है कि पूरा ये जितना इसमें स्पेस है, जितना ये स्पेस है, ये स्पेस अगर हाइट तक मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर तक, तो पूरा निकल जाएगा ना, अंदर तक पूरा। तो वही तो स्पेस निकालना है, वॉल्यूम वही तो निकालना है। तो एरिया इंटू बेस, एक का निकाल लो, एक सर्कुलर रिंग का बेस का एरिया, और उसको पूरा हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरा निकल जाएगा। तो निकलेगा क्या, वॉल्यूम। क्या निकलेगा, वॉल्यूम। ये लॉजिक से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम लोग कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। कर्व का मतलब ये जो पेन है इसका ये वाला, सिर्फ ये वाला ऊपर और नीचे को छोड़ करके, कर्व तो ये हुआ ना, ऊपर तो प्लेनर वाला हो गया जो हम पहले बताए थे, ये एक कर्व सरफेस और दो प्लेनर। तो एक कर्व कौन वाला है, ये वाला, जिसका हम प्रोजेक्शन ड्रॉ किए हैं लाइन से। इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो देखो एरिया ऑफ कर्व सरफेस कैसे निकलेगा, तो देखो
अगर निकालना हो एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस कैसा है, सर्कुलर कैसा है, सर्कुलर सर्कुलर कैसा है, सर्कुलर सर्कुलर। तो एक काम करो, इस सर्कुलर का जो सर्कल है तो इसका एक पेरीमीटर निकाल लो। क्या निकाल लो, पेरीमीटर। पूरा बाउंड्री कितना है उसका लेंथ है मेजर करेंगे ना आप, तो पेरीमीटर होता है, बाउंड्री का लेंथ मेजर करने का मतलब पेरीमीटर, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा ना हमारा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस और इंटू हाइट, तो बेस कैसा है, सर्कुलर है, कैसा है, सर्कुलर है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, क्या होता है 2πr और इंटू एच, ये निकल गया। मान लेते हैं इसका ए नाम है, ए दे दिया है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। तो बेस हमारा जो है ना, हमारा जो बेस है या सिलेंडर का जो बेस है कैसा है, ये सर्कुलर है ना, सर्कुलर है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, इस 2πr ना, रेडियस पता हो तो वही लिखे हैं यहाँ पे, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर तक, पूरा निकल गया एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। इसका वेरीफाई करना है कि मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं। अगर मीटर में गिवन है तो r इंटू एच दिख तो रहा है, ये भी मीटर में होगा, ये भी तो लेंथ ही एक तरह से है, मीटर में ये होगा, ये भी मीटर में होगा, ये मीटर में, ये भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। पाई का तो कोई यूनिट नहीं है, 2π तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7, कुछ नहीं है तो ये, हाँ अगर दिया रहेगा अपना मर्जी से तो वो डालना है। तो ये सिर्फ कर्व का है, किसका, ये कर्व सरफेस एरिया का। मान लेते हैं कि ऊपर वाला का और नीचे वाला का निकालना है, प्लेनर, किसका, प्लेनर का। तो सर्कुलर है ना नीचे, ये प्लेनर निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है इसका। एक ऊपर है सरफेस 1, नीचे है सरफेस 2, और एक सरफेस था कर्व वाला ये 3, ये 4 मत कर देना, ये कर्व है तो इसको एक ही मानेंगे ना 3। तो ये सरफेस 1 है तो इसका मान लेते हैं एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। अगर आइडियल सिलेंडर हो तो दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, ये आर, ये भी आर। तो A1 जो एरिया आएगा πr स्क्वायर, तो आर जगह क्या रखेंगे, आर स्क्वायर रहेंगे, आर तो सेम ही है, आर का स्क्वायर, ठीक है, y इंटू आर स्क्वायर A2। हाँ तो क्या हुआ कि ऊपर का रेडियस आ रहा है, नीचे का भी रेडियस आ रहा है, तो इसका जो ऊपर जो प्लेनर सरफेस है, सर्कुलर जो प्लेनर सरफेस है, उसका एरिया A1 मान लिया है, और इसको नीचे वाला का A2 मान लिए थे। A1 का एरिया भी πr स्क्वायर, नीचे वाला का भी πr स्क्वायर, रेडियस तो सेम ही है। तो टोटल एरिया ऑफ प्लेनर सरफेस, प्लेनर दोनों को जोड़ दो, A1 प्लस A2, क्या आएगा, πr1 का πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, हाँ 2πr स्क्वायर। बस ये मान लेते हैं ए डैश, क्या मान लेते हैं इसको, ए डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो 2 प्लेनर और एक कर्व, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का जोड़ देंगे। इसका माने हैं हम एरिया ए, क्या माने थे, ए, यही है ना थर्ड सरफेस, हाँ ये वाला, ठीक, इसको माने थे ए, तो तीनों को जोड़ दो तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लिखेंगे ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। ये रटना नहीं है, ए डैश आया है प्लेनर के लिए ऊपर नीचे वाला का, एक कर्व का ये वाला, इसको मानने हैं, दोनों को पुट कर दो। तो ए जो माने है कर्व वाला को वो आया है 2πr, क्या आया है πrh, प्लस ए डैश कितना आया है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। ये कॉमन क्या मिल रहा है, 2π और एक आर भी मिल रहा है, आर भी, हाँ यहाँ से क्या बचेगा, आर प्लस एक्स, यहाँ क्या बचेगा, आर तो नहीं निकाल नहीं दिए, नहीं एच प्लस आर, एच प्लस आर, ये निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। मान लेते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे ले लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक।
तो ऐसे निकालते हैं। तो लॉजिक क्या हुआ, टोटल सर्विस निकालने के लिए पहले प्लेनर का भी निकाल दो और कर्व का निकाल दो और दोनों को जोड़ दो, तो टोटल निकल जाएगा ना। जैसे मान के चलो ये बोतल है, आइडियल बोतल है, मान लो आइडियल सिलेंडर है, तो इसका एरिया निकाल दो नीचे वाला प्लेनर का, इधर वाला प्लेनर का निकाल दो और एक कर्व का निकाल दो पूरा का पूरा, और सबको जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा टोटल सर्विस एरिया। सिर्फ बोतल का कर्व वाला पार्ट का निकालेंगे तो 2πr/h, और सिर्फ इधर वाला का निकालेंगे प्लेनर का तो 2πr²। ऐसे, और ये रटना नहीं है, ये भी सर्कुलर है तो πr², ये भी है πr²। तो ऐसा, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, जो जो कॉमन होगा बाहर निकाल दो। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ यही पूछे कि प्लेनर सरफेस एरिया का बताओ ऊपर नीचे का, तो सिर्फ यही लगाएंगे। हो सकता है एग्जाम में पूछे कि कर्व सरफेस एरिया बताओ, तो सिर्फ ये लगाएंगे। पूछेगा टोटल सरफेस एरिया निकालो सिलेंडर का, तब दोनों को जोड़ेंगे, या फिर डायरेक्ट यही निकालो। डायरेक्ट चाहे तो फॉर्मूला से निकालो, या तो दोनों को ऊपर नीचे वाला का निकाल कर, कर्व वाला का निकाल कर तीनों को जोड़ दो। दो अप्रोच है, या अलग अलग निकालो और सबको जोड़ दो, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, वो एक करना है, ये नहीं कि ये भी कर रहे हैं बैठ कर, ये भी कर रहे हैं। ठीक, ये फॉर्मूला आया है, ये सब जो भी चीज़ें पूछ भी कुछ, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है। पूछा है कर्व सरफेस एरिया तो सिर्फ ये निकालेंगे, ये नहीं। पूछा है अगर प्लानर सरफेस एरिया सिलेंडर का तो सिर्फ ये निकालेंगे। पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तब दोनों को जोड़ के ये निकालेंगे। तो अगर मान लो इसका 10 वैल्यू है और इसका भी 10 आया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आया, 20। टोटल सरफेस एरिया 20। तो उसके लिए अलग से तुमको ये लगाने की जरूरत नहीं है, या तो डायरेक्ट यहीं से लगा लो। चलो ठीक है, अब हम आते हैं इसमें, और क्या बचे, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए, कर्व सरफेस एरिया निकाल दिए, वॉल्यूम निकाल दिए, बस इतना ही चीज़ था सॉलिड और हॉलो सिलेंडर के लिए। सॉलिड और हॉलो सिलेंडर के लिए आप देखते हैं कि ऐसा हॉलो सिलेंडर जो सर्कुलर रिंग से बना हो, कैसा हो, सर्कुलर रिंग से बना हो। चलो देखो, तो कहीं पर अगर हॉलो सिलेंडर बोले ना, तो इन जनरल ऐसे समझ के चलना है कि वो रिंग से बना है। कैसा बना है, रिंग से। और रिंग में हम बताए थे कि उसका इनर रेडियस भी होता है और आउटर रेडियस, 2 रेडियस होता है। जो सर्कल में पढ़ा रहे थे, तो ये रिंग है। ठीक, तो मान के चलो कि सिलेंडर ऐसा बना है, सिलेंडर इसी से 2 को मिलकर बना है। ठीक है, ऐसे मतलब उतना बढ़िया नहीं बना। चलो बनाते हैं यहाँ पर, देखो पहले बड़ा वाला बना लेते हैं और फिर छोटा वाला अंदर। इसको एग्जांपल अगर समझना है तो जो वो थर्मस जो होता है जिसमें पानी गर्म रहता है, उसमें क्या रहता है कि अंदर कुछ मोटा रहता है ना, उसका लेयर देखना। हाँ। अंदर मोटा रहता है ना, अंदर छोटा भी रहता है। हाँ, तो अंदर, बाहर उससे बड़ा रहता है। हाँ, तो अंदर का वॉल्यूम कम है और बाहर का वॉल्यूम ज़्यादा है। मतलब अंदर का एक, अंदर भी सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन क्या हुआ कि अंदर ये वाला समझो कि इसमें पानी भर रहे हैं हम गर्म, ठीक है, इसमें, और ये बाहर वाला है, और बीच में कुछ मटेरियल ठूसा हुआ है जो हीट को बाहर नहीं आने दे रहा है। तो गर्म वाला चीज़ गर्म ही है, ठंडा वाला चीज़ ठंडा ही, हीट बाहर नहीं आने दे रहा है। मतलब अंदर का हीट बाहर नहीं जा रहा है, बाहर का हीट अंदर नहीं जा रहा है, और अंदर का हीट बाहर नहीं जा रहा है, ऐसा। कॉन्टैक्ट के कारण। हाँ, तो बीच में कुछ मटेरियल लगा हुआ है, इंसुलेशन। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ, वो हॉलो सिलेंडर का एग्जाम्पल है। क्या है, हॉलो सिलेंडर का एग्जाम्पल है। तो हॉलो सिलेंडर अगर कोई पूछेगा तो उसको समझना कि सर्कुलर रिंग से बना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, तो इसमें देखो अंदर का सिलेंडर है, बाहर का सिलेंडर है, तो दोनों का रेडियस अलग अलग होगा कि सेम होगा? अंदर का सिलेंडर और बाहर का सिलेंडर। हाँ, तो अंदर वाला सिलेंडर का रेडियस छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। छोटा होगा। बड़ा वाला का? उससे बड़ा होगा। हाँ, बड़ा होगा। जैसे रिंग में नहीं था? हाँ, आउटर आउटर और इनर। हाँ, तो ये आउटर वाला का ये था, ये बाहर बाउंड्री था कैपिटल आर, और इनर वाला का बस ये था स्मॉल। हाँ, और सेंटर दोनों का कॉमन था, सेंटर दोनों का कॉमन था। तो यहाँ पर भी सेंटर कॉमन ही रहेगा दोनों सिलेंडर का। एक्सिस, इसी को बोलते हैं, हाँ सुनो, अभी एक नया वर्ड आया एक्सिस, इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिलेंडर। एक्सिस ऑफ सिलेंडर, जो किसका पैरेलल है? ये हाइट का या लेंथ का, लेंथ ऑफ सिलेंडर का, लेंथ ऑफ सिलेंडर का। यहाँ से या तो लेंथ बोलो इसका, या तो हाइट बोलो, लेंथ बोलो या तो हाइट बोलो।
तो इसका पैरेलल है सिलेंडर, देख लो पैरेलल। जैसे ये सिलेंडर है, अब बीच से एक्सिस जाएगा, तो ये जो हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे उसका तो पैरेलल ही आएगा ना। समझ में आया कुछ? इमेजिन करो थोड़ा अच्छे से, पैरेलल है तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर से जितना भी ये सर्कुलर रिंग बनेगा सबका ये इनर वाला का रेडियस तो आर ही आर होगा, स्मॉल आर। सब क्या होगा? स्मॉल आर। अब बाहर वाला का क्या आएगा? कैपिटल आर। क्या आएगा? कैपिटल आर। ये आइडियल हॉलो सिलेंडर है। क्या है? आइडियल हॉलो सिलेंडर। लेकिन अगर मान लो ये बोतल है और इसके अंदर भी थर्मल जैसा सिस्टम रहता तो आइडियल होता क्या? नहीं, क्योंकि बीच में क्या आ गया? ये गड्ढा आ गया, तो रेडियस हर जगह सेम नहीं है। तो जो भी सॉलिड, ऐसा समझो कि जो भी सिलेंडर है वो आइडियल से ही अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं सब आइडियल के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, तो हॉलो सिलेंडर भी आइडियल के जैसा है, मतलब रेडियस हर जगह जो सर्कुलर जो रिंग जैसे बना होगा वो सब जगह सेम, इनर का सेम है और आउटर का सेम है। तो इस केस में देखो सब चीज़ कैसे निकालेंगे, जो भी चीज़ पढ़े ना वो सारा कुछ कैसे निकालेंगे। देखो मान लो वॉल्यूम निकालते हैं इसका, वॉल्यूम। अच्छा सुनो, इस केस में जो हम बताए थे ना हॉलो सिलेंडर का, तो बस ऐसा समझो कि एक ही लेयर है सिलेंडर का, एक ही लेयर है बाहर वाला। चलो ये काट देते हैं, हॉलो सिलेंडर अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ पढ़े हम सॉलिड के लिए था, किसके लिए था? सॉलिड के लिए था, कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर मान के चलो कि बहुत एकदम पतला है ना, इसका क्या बोलते हैं, लेयर बोलो सिलेंडर का, सर्कुलर जो है कर्व जो लेयर है बहुत एकदम पतला हो ये वाला, अगर मोटाई बिल्कुल ना हो तो वहाँ पर हम सॉलिड के जैसे ले सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा भी मोटा अगर हो गया, इसका मतलब अंदर वाला रेडियस कुछ और होगा, बाहर का रेडियस कुछ और होगा। अगर तुमको ऐसा कहीं पर दिखे तो समझ जाना उसको हॉलो सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मतलब इस सिलेंडर का अगर ये जो कर्व जो सरफेस है इसका जो मोटाई है ना ये वाला, ये अगर तुमको दिखे लगेगा हाँ इसको मेजर कर सकते हैं तो हॉलो सिलेंडर लगाना, अगर नहीं है तो फिर सॉलिड वाला लगाना है, ठीक है। सारा तो देखो तो हम हॉलो पढ़ रहे हैं। हॉलो का मतलब जिसमें दो सिलेंडर डाला हुआ है, बड़ा वाला सिलेंडर में छोटा वाला सिलेंडर डाल दिए हैं, ऐसा मान के चलो। तो अंदर वाला का रेडियस स्मॉल है, कैपिटल बाहर वाला है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का मतलब ये है कि बड़ा वाला का जो वॉल्यूम आएगा सिलेंडर का, जैसे बड़ा वाला का मान लेते हैं 1 और अंदर वाला का मान लेते हैं 2, अंदर वाला का 2, ये इसको इनर वाला सिलेंडर बोल रहे हैं, इनर सिलेंडर। बाहर वाला क्या बोल रहे हैं? आउटर सिलेंडर। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे हॉलो सिलेंडर का, निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ किसमें? आउटर में से इनर घटा गया कि इनर में से आउटर? बड़ा में से छोटा। हाँ, तो आउटर आउटर से इनर घटा गया। हाँ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का जनरली पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर की जगह पर कैपिटल आर लिखेंगे, स्मॉल आर? कैपिटल आर। कैपिटल आर। एच दोनों का सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सेम है। आइडियल केस में सेम होगा, लेकिन थर्मल में जाओगे तो अंदर में तो हो सकता है कुछ काम आए। बाहर डाले तो जगह। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसका पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, दोनों में कॉमन क्या आएगा? पाई और एच। कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा वही वाला वही वाला नहीं, यहाँ पर एच नहीं आता था वहाँ पैड में थोड़ा सा पर। लगभग समझे सब दिख रहा है तुमको, हाँ ऐसा बोल सकते हो। ये वॉल्यूम किसका आया? हॉलो सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ, अब वॉल्यूम का मतलब बताए थे स्पेस ऑक्यूपाइड, क्या? स्पेस ऑक्यूपाइड ऑब्जेक्ट या कोई बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। या यहाँ पे सिलेंडर है तो सिलेंडर के, तो मतलब ये समझो ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला सिलेंडर है, उसमें से छोटा वाला काट के निकाल दो, ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो कि बड़ा वाला सिलेंडर में से छोटा वाला काट के निकाल दिए तो बचा क्या? ये सिर्फ बाउंड्री, ये वाला ना जो बीच में जगह था, बीच में क्या था? जगह था। जैसे रिंग में तुमको बताए थे कि ये बड़ा वाला रिंग में से छोटा वाला रिंग काट के निकाल दो तो ये वाला बचता था ना, इसी को तो रिंग बोल रहे हैं हम। ये जो वॉल्यूम निकला है ना हॉलो सिलेंडर का, वो इस वाला रीजन को निकला है, आउटर नहीं है। आउटर और जो इनर सिलेंडर के बीच का जो एरिया है ना, ये रीजन का निकला है वॉल्यूम, इसका निकला है।
ये वाला, वो स्पेस कितना है। इसीलिए तो बोल रहे हैं हम कि बाहर वाला सिलेंडर में से सोच के देखो कि अंदर कितना वाला काट कर निकाल दिए, जगह स्पेस ही निकाल दिए, तो क्या बचा, तो बस ये मोटाई वाला। ये जो मोटा मिला ना हमको मोटाई, उसी का स्पेस निकला है, कितना स्पेस है उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक, जैसे रिंग में बताया था, रिंग वाला दिमाग लगाओ कि बड़ा वाला सर्कल था, उसमें से छोटा वाला काट के निकाल दिए, तो जो बचा उसका एरिया निकालते थे हम, ये रीजन का। ठीक है इसका, लेकिन ये एरिया क्या है ना कि पूरा हाइट तक फैला है, इसलिए वहाँ पर वॉल्यूम निकल रहा है। क्या निकल रहा है, वॉल्यूम। एरिया भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम टू सेम। चलो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं इस केस में, हॉलो सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। देखो तो हम पता है कि एक सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है क्या, अभी पहले निकाले थे ये 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो यहाँ बड़ा वाला का पहले लिखेंगे, बाहर वाला का तो लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बड़ा वाला का हो गया, माइनस छोटा वाला का 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस स्मॉल आर। ऐसे गलत है? नहीं सही है। तो बताओ क्या ऐसे करेंगे हम लोग? बोलो। तो टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा एक जगह गड़बड़ है, यहाँ पर इधर करते हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया, जैसे मान लो ये हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है ऐसा। तो टोटल पहले हम बाद में निकालेंगे, पहले देखते हैं कि टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व, सिर्फ कर्व वाला कितना होगा। देखो तो एक तो सिलेंडर है बड़ा वाला, बाहर वाला एक और अंदर वाला 2, तो बाहर वाला का कर्व देखो ये, और अंदर वाला का भी कर्व होगा ना। तो यही बोतल वाला एग्जाम्पल तुमको हम बताए थे कि अंदर वाला का रेडियस ये होगा, तो अंदर वाला का कर्व सरफेस एरिया ये होगा, ऊपर और नीचे को छोड़ दो, कर्व में वो बताया था सिर्फ ये वाला, और ये बाहर वाला का होगा। तो ये बाहर वाला का रेडियस लेंगे सिर्फ, और एक अंदर वाला का लेंगे। तो बाहर वाले के लिए बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो बाहर का रेडियस यूज करेंगे, अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो अंदर वाला यूज करेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया मिलेगा हमको हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का। तो निकालो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1 बाहर वाला का प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर वाला सिलेंडर 2, इनर वाला सिलेंडर 2, दोनों को जोड़ दो। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है वो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कर्व का क्या बताए थे, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो पुट करो 2 पाई, यहाँ पर बड़ा वाला का रेडियस क्या है, कैपिटल आर ना, तो आर, एच तो दोनों का सेम होगा, एच दोनों का, हाँ हाइट दोनों का सेम है, आइडियल है, तो प्लस अंदर वाला का देखो 2 पाई, रेडियस क्या है, स्मॉल एच, कॉमन क्या है दोनों में, 2 पाई एच, यहाँ से आर प्लस स्मॉल, ये निकलेगा टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। ठीक, अब निकालेंगे हम कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या निकालेंगे, टोटल, चाहे ऐसा भी, अभी टोटल निकालने के लिए अभी क्या करते हैं, नीचे वाला निकाल लेते हैं और ऊपर वाला का निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो एरिया ऑफ टॉप और बॉटम का सरफेस का निकाल लेते हैं। कितना आएगा देखो, एरिया ऑफ बेस का निकालते हैं पहले, एरिया ऑफ बेस इस हॉलो का। तो एरिया ऑफ बेस किससे निकलेगा कि बड़ा वाला सिलेंडर में से क्या करेंगे, छोटा वाला का
माइनस माइनस कर देंगे, ये भी निकलेगा ना बेस। सिर्फ यही निकालना है, रिंग क्या निकला है, रिंग। तो एरिया ऑफ बेस कितना आएगा कि बड़ा वाला का है तो पाई आर स्क्वायर और छोटा वाला घटा दो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये सिलेंडर 1 के लिए और सिलेंडर है 2 के लिए, छोटा वाला। दोनों घटाएंगे तो एरिया ऑफ बेस मतलब ये वाला निकलेगा इस रीजन का। यही वाला तो पूरा है ना, ऊपर वाला भी, ऊपर भी क्या है, सेम ही तो है एरिया ऑफ बेस। तो कितना आएगा, पाई कॉमन है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ टॉप का भी तो वही आएगा, ये टॉप है और नीचे बेस है। ठीक है, टॉप के बॉटम बोलो, हम बेस बोल रहे हैं। तो एरिया ऑफ जो टॉप आएगा, टॉप का ऊपर का सर्कुलर जो बना है उसका भी उतना ही आएगा, क्योंकि रेडियस तो सेम है सब चीज़। तो टोटल जो अब लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया इसका हॉलो सिलेंडर का, तो ये जोड़ेंगे ये और ये और ये, मतलब ये हुआ कि टोटल कर्व सरफेस एरिया जोड़ेंगे, उसके बाद बेस का एरिया जो आया, उसके बाद टॉप का जो आया। बेस और बॉटम से भी है, तुमको लिख दिया वहाँ बटन। बेस बोलो चाहे बॉटम बोलो, मतलब ये होना कि जब हम बड़ा वाला सिलेंडर का एरिया निकाले ना तो ये पूरा आ गया, ये सब ढक गया, उसमें से छोटा वाला काट के निकालना पड़ा, इसलिए इसको घटा दिया हम। ठीक है, तब ये इसका आया है, इसका एरिया। ठीक है, एक तरह से रिंग भी बोल सकते हो, रिंग का भी एरिया यही आता था, याद हो तो। और सेम रिंग ऊपर ही है, सेम, और ये दोनों सेम आएगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, बड़ा वाला का छोटा वाला अंदर सिलेंडर का। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं बस 2 आ जाएगा आगे। अब हमको निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सरफेस हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर क्या होगा कि टोटल सरफेस नहीं सॉरी टोटल कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल कर्व सरफेस एरिया, अंदर का कर्व और बाहर का कर्व जोड़ देंगे, उसमें एरिया ऑफ बेस भी जोड़ेंगे और एरिया ऑफ टॉप भी जोड़ेंगे, तो प्लस एरिया ऑफ बेस। तो ये जो आया था टोटल कर्व सरफेस एरिया वो आया था 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। ये जो एरिया ऑफ बेस आया वो आया था पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ये भी सेम आया था पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, अलग अलग आया था, यही आया था ना। हाँ, अब आगे देखो 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर प्लस, ये दोनों तो सेम चीज़ है ना, जोड़ेंगे कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चाहे तो पूरा कॉमन ले लो, इसके जगह पर 1 आएगा, इसके जगह पर 1 आएगा, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, सेम चीज़ आएगा 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर प्लस 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ो, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ये होता है, इस पर तोड़ो तो एक हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक, अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये दोनों टर्म में, और क्या कॉमन दिख रहा है, ये 2 पाई, तो 2 पाई और आर प्लस स्मॉल आर कॉमन निकालो, यहाँ से बचेगा सिर्फ एच, और यहाँ से क्या बचेगा, ये पूरा निकल गया कॉमन, ये बचा आर प्लस आर माइनस आर, ये निकला टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर ऑफ हॉलो सिलेंडर। डायरेक्ट फार्मूला लगाओ या तो फिर लॉजिक से लगा के बनाओ, ऊपर का नीचे का एरिया निकालो, कर्व का निकालो, कर्व उसका हॉलो का, और तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो। जब फाइनल सॉल्यूशन करेगी तो ये तुमको फार्मूला मिलेगा, या तो ये रट के बैठो, रटने से अच्छा समझ लो, एग्जाम में भले ही यूज़ करेंगे, कैसे आता है वो समझना जरूरी है। तो ये जो कैपिटल आर है वो आउटर रेडियस है कि नहीं,
स्मॉल आर इनर रेडियस, और स्मॉल आर जो है वो इनर रेडियस, हाँ इनर रेडियस है। और एच क्या है? हाइट ऑफ, या क्या लेंथ या ऑफ हॉलो सिलेंडर, ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक, ये चीज़ है। तो लगभग इसमें सारा कुछ हो गया सिलेंडर का, जितना कुछ था निकालना था सब कुछ हो गया। समझ में आ गया? चलो।